गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा शिवानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सृष्टि। गुड इवनिंग प्रिया, दीपांशु, आयुषी, सभी को गुड मॉर्निंग। सॉरी गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, गुड इवनिंग। हाँ, ये गुड मॉर्निंग पता नहीं ज़्यादा जल्दी आता है। हाँ, तो मुझे आज आप लोगों को अकाउंट्स में आगे लेके चलना है, और अकाउंट्स के लिए मैंने आप लोगों को गुडविल वाला टॉपिक पढ़ने को बोला था। किस किस ने पढ़ा था गुडविल वाला टॉपिक? पढ़ लिया आप लोगों ने गुडविल वाला टॉपिक? यस सर। क्लासेस के लिंक भेजे थे, समझ में आया? यस सर। यस सर। सभी को आ गया गुडविल का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट क्या है समझ में? यस सर। फिर बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं आया हो देन यू मे प्लीज आस्क मी, एक बार पूछ लो मुझसे और फिर हमें आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, आपको जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उसमें बिजनेस स्टडीज में भी और अकाउंट्स में भी तीन तीन चैप्टर हैं, ठीक है? क्योंकि हम ये रिवीजन ही कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी किया, ज्यादा मैंने बल्क नहीं डाला, क्योंकि तीन तीन चैप्टर बिजनेस स्टडीज के और तीन चैप्टर अकाउंट्स के आप अच्छे से कर लें, इसलिए ज्यादा चैप्टर नहीं रखे हैं, ठीक है? अदरवाइज हमें ज्यादा चैप्टर। हाँ बताइए। हाँ जी, तो मुझे एक बार बता दो हम किस पेज पर थे ताकि हम आगे चल सकें। आई थिंक हम, हाँ जी, यहीं थे लगभग। हमने गुडविल वाला टॉपिक ही आपके साथ देखना था। देखो, जो यहाँ पर टॉपिक इन्होंने बताया है ना गुडविल का, वो थ्योरी से रिलेट करता है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैंने आपको क्लास में समझाया कि गुडविल का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों उसको एडजस्ट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके सामने ये कुछ थ्योरी टॉपिक्स हैं, गुडविल की थ्योरी आपको दी हुई है, आपने इसको करना है और इसके बाद हमें आगे चलना है यहाँ से। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मीनिंग ऑफ गुडविल आपको दिया हुआ है इन्होंने, आपने ये पढ़ना है, रीड करना है इसको, ठीक है? कि जो जनरल रेपुटेशन है, गुड नेम है, मार्केट इमेज है बिजनेस की, वो गुडविल होती है, ठीक है ना? अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट चलना है हमको। मैं साइज भी थोड़ा इसका बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? मुझे आप यहाँ पे बता दीजिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी हुई हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर नहीं समझ में आया हो, जो हमने क्लासेस दी हैं उसमें आपने देखा हो या खुद से रीड किया हो और कुछ बात समझ नहीं आई हो, तो मुझे बताइए। क्या क्लियर है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हर बच्चे को? गुडविल की फीचर्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ऑडियो शायद कम आ रहा होगा। ऑडियो में कब इश्यू आया ना तो मुझे याद दिला दिया करो, मैं ये माइक लगाना भूल जाता हूँ। हाँ जी, अब कुछ इम्पैक्ट शायद चेंज हुआ हो, तो बताइए मुझे। कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में डाउट है क्या? नो सर। चलिए ठीक है। अब एक चीज और हमें समझनी है आप लोगों के साथ, या प्रैक्टिकली वैसे मैंने समझा दी होगी, बट जो आएगा कि नेसेसरी अभी दोबारा बताना है, मैं बता दूंगा, ठीक है? एक चीज ये समझिएगा। हाँ शिवानी बेटा, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर कैरेक्टरिस्टिक 4 समझाना एक बारी। कैरेक्टरिस्टिक 4 जो है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक 4 आपकी जो है बच्चे, ये है that its value means the value of goodwill is liable to constant fluctuations। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो गुडविल की वैल्यूएशन है ना, वो वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल काम है। कितनी इसकी वैल्यू है ये निकालना अपने आप में मुश्किल है। सो वी हैव सम मेथड्स जिससे हम एक एस्टिमेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बट एस्टिमेशन है। और जब वो वैल्यूएशन आती है वो हर इंडिविजुअल अलग अलग निकालेगा, ठीक है ना? यानी आपकी क्या वर्थ है आपके बिजनेस की, ये हर व्यक्ति सेम नहीं बताएगा, अलग अलग बताता है, ठीक है? सेम वे टाइम टू टाइम, आज अगर आप वैल्यू कराएं किसी एक इंडिविजुअल से ही अपनी गुडविल की, तो वो कुछ और बताएगा, कल कुछ और बताने वाला है। क्यों? वो जो फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है उन फैक्टर्स में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है? अब फैक्टर्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं देन द वैल्यू इज अज्यूम टू बी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? वो फ्लक्चुएट होगी। चलिए, आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है? आगे चलूं शिवानी बेटा मैं, अगर ये यस क्लियर? सर। ठीक है। अगर नहीं क्लियरिटी हो और ज्यादा डिटेल चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं समराइज कोशिश करता हूँ कि कम बोलूं,
ठीक है ना, ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊं, पर अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो हम और डिटेल में भी जा सकते हैं। ठीक है, आइए जी, इसके बाद हम आगे चलेंगे और हमारे पास नेक्स्ट है नेचर। अगर बात करें नेचर ऑफ गुडविल की, तो नेचर आपको पता है इसे इंटेंजिबल एसेट कहा गया है। इंटेंजिबल एसेट क्यों है? क्योंकि इसे आप देख तो सकते नहीं है, टच नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, बट नॉट फिक्टिशियस एसेट, ध्यान रखना, इंटेंजिबल तो है, फिक्टिशियस एसेट नहीं कह सकते इसे आप। फिक्टिशियस एसेट दूसरी होती है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पढ़ा था। बट आज के समय अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो पुराने कॉन्सेप्ट होते थे जहां पे फिक्टिशियस एसेट्स बुक में पड़ी होती थी। आज के समय फिक्टिशियस एसेट्स को हम रखते ही नहीं है बुक्स में। ठीक है, तो फिर ये खुद गुडविल भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात ये सुनिएगा, गुडविल की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न में ही होगी। लेट्स सपोज आपका बिजनेस है जो लॉस में है, जो लॉस इनकर कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में नहीं प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, उसको आप नहीं कहेंगे इसकी कोई गुडविल है। भाई कुछ अच्छी इमेज होती तो प्रॉफिट में होते आप तो लॉसेस में चल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट कि आप उसे बेच सकते हैं, बट जो सेल है वो पॉसिबल होगी एंटायर बिजनेस के साथ। अलग से बिजनेस गुडविल नहीं बिक पाएगी आपकी, आपका बिजनेस के साथ ही चलती है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल गुडविल वुडविल बेचने बिजनेस बचे है, नहीं बचेगा, वो साथ में जाएगा। ठीक है, आप एक्स्ट्रा पे करते हैं जब कोई चीज खरीदने के लिए, तो उसकी गुडविल के कारण, उसकी उसकी कुछ क्वालिटीज के कारण एक्स्ट्रा पे करते हैं। जब वो चीज ही नहीं खरीद रहे तो एक्स्ट्रा क्या पे करना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल में मुझे पॉइंट बताइए अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो। देखिए क्या क्या फैक्टर्स है जो कि गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास है जैसे फेवरेबल लोकेशन, कि बिजनेस की लोकेशन अगर फेवरेबल अच्छी जगह पर है तो ऑब्वियस है आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? शिवानी बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जो नाम के लिए, एक्चुअल नहीं है। फिक्टिशियस का अगर आप मीनिंग देखेंगे, फिक्टिशियस इज नॉट एक्चुअल, नॉट रियल, नाम के लिए रखा, जैसे नॉमिनल होता है ना, इस तरीके से फिक्टिशियस है, काल्पनिक है, फिक्टिशियस चीजें होती हैं, तो नाम के लिए आपने उसे एसेट माना हुआ है, अदरवाइज वो रियलिटी में एसेट नहीं है। जैसे मैं बात करूं, हम कुछ खर्चे करते थे और खर्चे ज्यादा होते थे, हम कहते थे इसे सारा एक साथ पीएनएल में डालेंगे तो पीएनएल इफेक्ट होगा। ठीक है, उसे हम क्या करते थे, कुछ पार्ट पीएनएल में डालते थे, बाकी धीरे धीरे राइट ऑफ करने के लिए उसे हम बैलेंस शीट में दिखा देते थे। तो उस तरह के खर्चों को हम फिक्टिशियस एसेट कहते थे। ये रियलिटी में एसेट नहीं है, नाम के लिए रखे हुए हैं यहाँ पर ताकि पीएनएल पर एडवर्स इफेक्ट ना आए, उन्हें फिक्टिशियस एसेट कहते थे। मैंने एग्जांपल बताया, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है आपके सामने। ठीक है, तो वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट है, बट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मुझे बताइए कोई डाउट क्वेरीज हैं आपकी तो। फेवरेबल लोकेशन है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, देखो जिस बिजनेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा उनकी गुडविल ज्यादा होगी, जहां पे एफिशिएंसी कम होगी उनकी गुडविल कम होगी। फेवरेबल लोकेशन है, लोकेशन अच्छी है तो गुडविल ज्यादा होगी, गुडविल कम होगी अगर लोकेशन जो है वो सही नहीं है। मानो मार्केट में शॉप है तो वैल्यू ज्यादा होगी, वहीं पीछे कहीं कॉर्नर में जाके है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया में है तो लोकेशन अच्छी नहीं है तो गुडविल भी उसकी वो नहीं होगी मार्केट की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो वही इम्पैक्ट करता है यहाँ पर। देन वी हैव लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, देखिए अगर एक बिजनेस लंबे समय से काम कर रहा है, चल रहा है, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, और एक बिजनेस नया खुला है तो उसकी गुडविल ना के बराबर मिलेगी या कम मिलेगी। देन नेचर ऑफ गुड्स, आप किस तरीके के गुड्स बेचते हैं। ठीक है, आप ऐसे गुड्स बेचते हैं जो कि रेगुलर यूज में आते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है तो आपकी गुडविल ज्यादा मिलेगी। वहीं आप कुछ ऐसे गुड्स बेच रहे हैं जिनकी डिमांड अनसर्टेन है, ज्यादा नहीं है, उनकी गुडविल कम मिलेगी। ठीक है, पोजेशन ऑफ लाइसेंस, आपके पास कोई चीज बनाने के लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है और वो लाइसेंस है तो ऑब्वियसली बात है आपकी गुडविल ज्यादा मिलेगी। कोई दूसरा व्यक्ति बना तो सकता है बट लाइसेंस नहीं है तो उसकी गुडविल भी कम मिलेगी, और लाइसेंस की वैल्यू भी उसमें जुड़ जाएगी ना कॉस्ट में, इसलिए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट वी हैव इज मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, आपके पास कुछ राइट्स वगैरह हैं इस तरीके के, तो अगर राइट्स हैं तो आपकी गुडविल ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड पर भी डिपेंड करता है, आपका ऐसा बिजनेस है जो कि
इंक्रीजिंग ट्रेंड्स दिखा रहा है कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस आपकी गुडविल ज्यादा मिलने वाली है। वहीं एक ऐसा बिजनेस है जिसके ट्रेंड्स जो है वो अच्छे नहीं है, ठीक है, तो उनके बिजनेस की वैल्यू कम मिलने वाली है, ठीक है। ऐसे ही हाई रिस्क इन्वॉल्व बिजनेस जो होते हैं, ठीक है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्क भी करते चलूं कि आप कहें तो। देखिए हाई रिस्क इन्वॉल्व अगर है तो गुडविल कम होगी, बिजनेस में रिस्क कम है तो गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया, जहां पे इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैं बिजनेस के वहां गुडविल ज्यादा मिलेगी, जहां पे डिक्लाइनिंग है, ठीक है, प्रॉफिट डिक्लाइनिंग है या फिर अनसर्टेन प्रॉफिट्स हैं वहां गुडविल कम मिलेगी हमें। फ्यूचर कंपटीशन देखकर भी गुडविल देखी जाती है। अगर आपको लगता है नियर फ्यूचर में कोई कंपटीशन है इस बिजनेस का तो गुडविल कम होगी, लगता है कोई कंपटीटर है नहीं नियर फ्यूचर में तो गुडविल इंक्रीज मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर एक बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, अगर earn same rate of profit with lesser requirement will enjoy more goodwill, ठीक है। अगर एक बिजनेस सेम प्रॉफिट कमा लेता है, सेम रेट ऑफ रिटर्न कमा लेता है कम कैपिटल में, तो उसकी गुडविल ज्यादा है कंपेयर टू दूसरा बिजनेस जहां पे रिटर्न ऑफ प्रॉफिट सेम है पर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पर उसकी गुडविल कम होगी। तो कैपिटल क्योंकि इन्वेस्ट कम करना पड़ रहा है, फायदा ज्यादा है, तो गुडविल आपको इम्पैक्ट फायदा दे रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है जी, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो को गुडविल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ और भी फैक्टर्स है जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट, आप रीड आउट कर सकते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी आपके साथ अगले टॉपिक पर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या है जी, आपने गुडविल को क्लासिफाई किया हुआ है। तो जब हम गुडविल को क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं गुडविल जो है दो कैटेगरीज में बांटी हुई है। पहला परचेज गुडविल, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल क्या है, जब आपने खरीदा हो, आपने लेट्स सपोज एक बिजनेस खरीदा और आपने उसके लिए ज्यादा पे किया, सीइंग इट्स गुडविल, जो एक्स्ट्रा पे किया होगा गुडविल होगा और आपने उसे खरीदा इसलिए वो क्या कहलाएगा, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, आपने एक बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया, आज एक अच्छी रेपुटेशन पर पहुंचा दिया, अच्छा मार्केट में नाम है बिजनेस का, वहां बिजनेस पहुंच गया है, तो वहां पे जाके अगर हमने इस तरह से बिजनेस को बनाया है तो हमने खुद से जनरेट किया है इस गुडविल को, दैट्स व्हाई वी टर्म इट एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, इसे ना बुक्स में शो नहीं करते, बुक्स में शो नहीं करेंगे इसको, ठीक है जी, नॉट शोन इन बुक, इन बुक्स, ठीक है, बुक्स में शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे रीजन है, किसी को पता है क्या रीजन है तो मुझे बता सकता है। हाँ जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों शो नहीं की जाती बुक्स में? इसका कोई मनी वर्थ नहीं होता, हम मनी की टर्म में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। शायद कुछ कुछ सही है, और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? सृष्टि, नगिता, श्रद्धा, प्रिया, कोई ऐड ऑन करना चाहता है इसमें कुछ, या मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं, देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। हमने आपको एक चीज ये भी बताई है कि गुडविल की वैल्यू कब पता लगती है, जब गुडविल की वैल्यू तब पता लगती है जब बिजनेस को हम बेचते हैं, सेल करते हैं। ये तो हमने बनाई है, जैसे मानो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आप कहते हो इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, साहब आप कह रहे हो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसकी 5 करोड़ भी कह सकते हो, 5 रुपए भी कह सकते हो, 5 लाख करोड़ भी कह सकते हो, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट इसे आप बुक्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो आप कह रहे हो ना भाई, जो हम बना रहे हैं, कोई जो चीज खुद बनाता है उसे कहता है कि मैंने बेकार बनाया है, नहीं कहता, ठीक है। ऐसी बात यहाँ अप्लाई होती है, भाई आपने बनाया है, आपके लिए तो इसकी वैल्यू आपको, कि आपने मेहनत की है, अभी अच्छी बनी है नहीं बनी ये तो इंपॉर्टेंट बात है, पर आपने खुद मेहनत करके बनाया है तो आप इसकी वैल्यू हो सकता है बहुत ज्यादा बता दें, ठीक है। अब ज्यादा बताने के कारण अगर इसे हम बुक्स में लिख देंगे तो ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो जाएगा।
तो लॉ कहता है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि भैया जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, उसे आप मत लिखो, उसे मत लिखो बुक्स में। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन जो है वो आप खुद कर रहे हैं। अब जब बेचेंगे इसको तब पता लगेगी रियलिटी में इसकी गुडविल क्या है, इसकी वैल्यू क्या है इस गुडविल की। बेचते समय, खरीदते समय पता लगता है रियल वर्थ, मार्केट प्राइस क्या है इसका। आई होप इस बात से क्लियर हैं आप लोग, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसे जब बेचेंगे या खरीदेंगे बिजनेस को, तब पता लगेगा एक्चुअलिटी में वैल्यू क्या है। जैसे आप कहते हो सामान कोई भी खरीदना है, ठीक है, तो आप रेट लगा रहे हो, ठीक है, आपने कहा 10 रुपए में, दुकानदार को कहा, शॉपकीपर को कहा 10 रुपए में चाहिए। अब अगर उसे 10 रुपए में लगेगा ही नहीं कि बेचना है, तो आपको नहीं बेचेगा। कई बार ऐसा भी होता है 100 रुपए बताकर दुकानदार आपको, शॉपकीपर 10 रुपए में सामान दे देता है, क्योंकि उसे पता है 100 रुपए तो आपने बता दिए, बट इसकी वर्थ नहीं है, ग्राहक नहीं देगा इतने पैसे। जो उसकी रियल वर्थ है वो डिमांड सप्लाई मैच करता है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, तो वहां जाकर पता लगता है सेल परचेज के समय इसकी रियल वर्थ क्या है, क्योंकि तो आपने बनाई है, आपके लिए तो बहुत वैल्यू है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो रियल वैल्यू सेल परचेज के समय पता लगेगी। हाँ, परचेज्ड गुडविल बुक्स में शो कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली तो परचेज की है, मार्केट प्राइस पर परचेज की है, इसकी वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसे आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए जी, अच्छा एक और बात, परचेज्ड गुडविल की वैल्यू पता कैसे लगेगी? याद हो क्लास 11th में ओपनिंग एंट्री करते थे, वहां एसेट्स और लायबिलिटीज आप लिखते थे जर्नल एंट्री में, और बैलेंसिंग फिगर गुडविल लिखते थे, बहुत बार याद हो तो। किसी ने याद दिलाया हो, उस समय बताया हो कि हम बाद में समझेंगे इसको, हम अभी 11th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी अभी यही बोलते हैं कि साहब इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है, वहां अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे। तो देखिए, आप एक बिजनेस परचेज किया जा रहा है और एक्सेस पे किया जा रहा है, परचेज कंसिडरेशन है, जो पेमेंट है ना नेट एसेट्स के लिए, वो क्या है? एक्सेस दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है ना, देन दैट एक्सेस पेमेंट इज रेफर्ड एज गुडविल। 100 रुपए की चीज के लिए अगर आप पे कर रहे हैं 110 रुपए, देन दिस एक्सेस ₹10 इज गुडविल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? नेट एसेट्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा दो। मैंने कहा आपका बिजनेस है, भाई बिजनेस में एसेट और बिजनेस जब खरीदते हैं ना हम, तो एसेट और लायबिलिटी दोनों खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है भाई, हमारे कुछ लेनदार भी हैं, कुछ देनदार भी हैं, हमारी एसेट्स भी हैं, ठीक है, बैंक लोन भी चल रहे हैं, ठीक है, हमें सारा बिजनेस दे दो आपका। तो जब बिजनेस खरीदोगे तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रखते हो कि ये तो इनकी एसेट्स हैं और ये इनकी लायबिलिटीज हैं, तब जाके आप नेट वैल्यू तय करते हो और वो पे करते हो। अगर नेट वैल्यू जो वर्थ है उस रियलिटी उससे आपने ज्यादा पे किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने गुडविल के कारण पे किया है। ठीक है, मैंने गुडविल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है प्रैक्टिकली, आई बिलीव्ड आपने क्लासेस देखी हैं जो मैंने आपको बोली थी, ठीक है ना। फिर भी हो सकता है मेरा मन कर जाए प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते समय मैं आपसे बात कर लूं इस बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं जी, जो मुझे यहाँ बताना था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे चलें, परचेज गुडविल, इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। ये एक बात है जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे बुक्स में नहीं लिखा जाता, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमारे लिए तो लॉ है एक तरीके से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है और इंड एएस के अंदर ये एएस इंड एएस 38 है, तो ठीक है। इंड एएस अब एप्लीकेबल है कंपनीज पर, आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस में डिफरेंस क्या है, ये क्लास 11th का टॉपिक है इसलिए मैं अभी जा नहीं रहा वहां पर, ठीक है। तो इसे आप बुक्स में नॉट रिकॉर्डेड इन बिकॉज बुक्स बिकॉज कंसिडरेशन मनी या फिर मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड, आपने इसके लिए कोई पेमेंट की ही नहीं, ठीक है, समझ गए, पेमेंट नहीं की, चाहे कैश में की हो या काइंड में की हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल रीजन मैंने आपको जस्टिफाई करके बता दिया पहले ही, ठीक है। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मेरा टॉपिक था, ये जो नीड है ना ये प्रैक्टिकल है, ये जो टॉपिक आ गया आपका नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये आपने समझना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मेरा मन है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, समय लगेगा क्या करें, पर समझाना तो है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसे रिलेट करते हैं जी, हर चैप्टर से रिलेट होगा। देखो इसने सॉरी, इन्होंने नीड बताया है, कब कब नीड है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज आ रही हो, जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, जब कोई रिटायर या डेथ हो रहा हो, जब बिजनेस को बेचा जा रहा हो, जब अमालगमेशन हो रहा हो। यानी सारे चैप्टर्स में आप देखो, हमारे पास आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सब में गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब सब में गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कि नीड क्या है, जरूरत क्या है इस चीज की। ठीक है ना, तो उस जरूरत पर बात करें एक बार। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको एक और स्क्रीन पर ले चलता हूं, और आई बिलीव आप लोगों ने वो कर लिया होगा, मैंने जैसा आपको बोला था वैसे करने के लिए, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए जी, एक बात सोचिए, गुडविल आपको पता है आपकी मार्केट इमेज है, ठीक है, आपका ब्रांड नेम है, आपकी रेपुटेशन है मार्केट में। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है जी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है दैट गुडविल मीन्स या इज future profits because of our past efforts. Future profits because of past efforts. Efforts मैं यहीं लिखता हूं नीचे। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर है? यहाँ पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट हैं, यानी कब होंगे, फ्यूचर में। एफर्ट कब लगे हैं, एफर्ट पास्ट में लगे हैं। ठीक है, दो चीजें। अब एक बात बताओ, चैप्टर वाइज लेके चलते हैं। चेंज इन पीएसआर, सर चेंज इन पीएसआर में क्या जरूरत है गुडविल को एडजस्ट करने की? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में इसे पीएसआर बोलते हैं। कोई बताना चाहेगा पहले से, अगर किसी ने क्लास देखी है तो मैंने अगर वहां बताया है तो बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। हाँ, मैंने ये कहा कि कोई बताना चाहेगा कि क्यों चेंज इन पीएसआर के समय गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय हम गुडविल को क्यों एडजस्ट करते हैं जी? ये समझ नहीं आता। एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला एडजस्ट करना है, बट इंपॉर्टेंट इज व्हाई, क्यों हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस, आइए समझिए। देखिए, हम बिजनेस कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। ठीक है, ये 5 साल हैं आपके, ये 5 ईयर्स हैं आपके, 5 ईयर्स हैं। ठीक है, आज आज हम कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि जो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स वांट टू चेंज पीएसआर, पार्टनर्स आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, चेंज कर लीजिए। चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में प्रॉफिट न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फ्यूचर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, वो किस रेशियो में होगा बेटा, नई रेशियो में होगा। यानी यहां पर ये आगे वाला पीरियड देखें, ये वाला पीरियड, तो यहां आगे ये जो फ्यूचर आने वाला है, दिस इज हर फ्यूचर। हम आज यहां पर खड़े हैं तो ये क्या है जी, ये फ्यूचर है। ठीक है, यहां न्यू रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ध्यान से समझना, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मैंने क्लास में बताया भी है, वो थोड़ा मन नहीं मानता कि पता नहीं क्या सुना था आपने, क्या समझा होगा। ठीक है,
चलिए, और यहां पर कैसे बटा था प्रॉफिट? ओल्ड रेशियो में बट रहा था। अब एक बात बताइए, गुडविल को दिमाग में लेकर सोचिए, सर गुडविल क्या है? सर गुडविल है फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। सर किसके कारण? सर पास्ट के एफर्ट्स के कारण। पास्ट में जो हमने मेहनत की है उसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा, एंड दैट इज टर्म्ड एज गुडविल। क्या ये बात आपको क्लियर है? ये मेरी वर्डिंग, ये मेरी लैंग्वेज, ये मेरी बात क्लियर है या नहीं, कि पास्ट की मेहनत के कारण आपको फ्यूचर में फायदा होगा? बताइए। यस सर। क्लियर है? अच्छा, अगर यस पास्ट सर। की मेहनत के कारण फायदा फ्यूचर में मिलेगा, तो मुझे बताओ ये जो फ्यूचर का प्रॉफिट है, ये जो फ्यूचर का प्रॉफिट है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, यानी कि मैं इसे गुडविल कह सकता हूं ना, ये जो फ्यूचर में मिलेगा, ये जो गुडविल है, इसे आप किस रेशियो में बांटोगे? पास्ट की रेशियो में, पास्ट रेशियो में बांटोगे या फिर न्यू रेशियो में? बताइए जी। न्यू रेशियो। न्यू रेशियो। सृष्टि कह रहे हैं न्यू रेशियो। और कोई बच्चा? सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं, मुझे लगता है हमारी क्लास यहीं खत्म होगी, ठीक है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट जो हैं, किसके कारण? ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। ये पास्ट के एफर्ट्स के कारण जो ये फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं, इन्हें हम पास्ट की रेशियो में बांटें यानी कि ओल्ड रेशियो में बांटें, या फिर फ्यूचर की रेशियो में बांटें यानी कि न्यू रेशियो में बांटें? बताइए कौन सा सही है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। शिवानी कह रहे हैं ओल्ड रेशियो, सृष्टि कह रहे हैं न्यू रेशियो। बताइए जी कौन सही है? और कोई बच्चा बताओ। सृष्टि, शिवानी, इसके अलावा और कोई बच्चा? साहब सीधी सी बात है, देखो आपकी पास्ट की मेहनत है, जिस समय आपने मेहनत की है, ठीक है, उस समय आपका कोई रेट तय था? मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं आज आप लोग अगर मेहनत करते हो, ठीक है ना, तो इसका जो भी बेनिफिट होगा वो सब में बराबर बराबर बटेगा। ठीक है जी, बिल्कुल, आज की जो भी मेहनत है सब में बराबर बराबर बटेगा। पर इस मेहनत का कुछ फल, कुछ हिस्सा, कुछ फायदा बाद में मिलेगा। तो क्या जो इस आज की मेहनत का फायदा बाद में मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, उसे आप न्यू रेशियो में बांटोगे? नहीं, सब आज की मेहनत का बेनिफिट कभी भी मिले आज की रेशियो में मिलना चाहिए। झगड़ा नहीं होगा पार्टनर्स में? बताओ, पार्टनर्स में झगड़ा नहीं होगा क्या इस बात को लेकर कि देखो लेट्स सपोज यू हैव कैलकुलेटेड दैट अमाउंट, हमने कहा गुडविल कितनी है? ₹2 लाख। ये 2 लाख रुपए आपको 2 साल बाद मिलेंगे, पर ये 2 लाख हैं कब के? आपकी पास्ट की मेहनत के हैं। तो अगर ये चीज ही पास्ट की मेहनत पे डिपेंड करती है, हमने 2 लाख जब, क्योंकि देखो पार्टनर ना मेहनत करते हैं तो ये सोचकर करते हैं मेरा इतना हिस्सा है बिजनेस में, तो जिसका ज्यादा हिस्सा होता है वो ज्यादा मेहनत करता है। अब कल को रेशियो चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? क्योंकि ये तो मिलेगा फ्यूचर में, कल को जब रेशियो चेंज हो जाएगी तो सब कुछ नई रेशियो में बटेगा, तो झगड़ा होगा। बताओ मन में आएगा या नहीं आएगा कि सर आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप ये सोच के चलो आप दो पार्टनर हैं, आपने पास्ट में मेहनत की है जिसका आपको फायदा फ्यूचर में मिलेगा, और आज एक पार्टनर कहता है कि भाई आपसे ना नई रेशियो रहेगी, तो मैंने कहा रख लो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है, हाँ जी, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि साहब वो जो गुडविल है ना, वो जो पास्ट की मेहनत है, वो तो सर पास्ट में की रेशियो में बटेगी। मैंने कहा ये तो समस्या है, पास्ट की रेशियो में बटेगी पर मिलेगी फ्यूचर में, तो इसलिए उसका आज ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसका सेटलमेंट आज कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब नई रेशियो में जो भी मिले तो दिक्कत नहीं आए। मैं प्रैक्टिकल से समझाऊंगा इस बात को,
बट मुझे फिलहाल इतना सा बताओ, पास्ट की मेहनत के कारण अगर कोई प्रॉफिट मिलने वाला है तो पास्ट की रेशियो में मिलना चाहिए ना, न्यू रेशियो में क्यों मिलना चाहिए? इस पर क्लैरिटी लेकर आओ पहले, गुडविल समझ लेंगे, बेसिक बात पर बात करें। बताइए, डू वी एग्री कि पास्ट की मेहनत का फायदा पास्ट की रेशियो में मिलना चाहिए? Yes, sir. ठीक है रवीना। सृष्टि बेटा आप बताइए। Yes, sir. सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था इसलिए नहीं शायद कोई कोई कल। दिक्कत नहीं है बेटा, हो जाता है, हो सकता है आपको सुनाई नहीं दिया, जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आई बिलीव ऐसी सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि अगर ध्यान से सुन रहा होता है बच्चा दिक्कत नहीं आती, पर इंटरफेरेंस आ जाता है, कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है तो हो जाता है ऐसा। चलिए अच्छा, तो हमने कहा कि क्योंकि गुडविल पास्ट की मेहनत का फायदा है तो पास्ट की रेशियो में बटना चाहिए, यानी चीज ध्यान रख लो, आज तक की चीजें आज तक की रेशियो में बटेंगी, फ्यूचर वाली चीजें फ्यूचर रेशियो में बटेंगी। आज तक से मेरा मतलब क्या है, पास्ट की मेहनत से कोई भी चीज रिलेट करती है तो वो पास्ट की रेशियो में बांटी जाएगी, चाहे कभी भी मिले। अब सुनिए, गुडविल के साथ प्रॉब्लम क्या है, गुडविल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये मेहनत तो पास्ट की है पर मिलती फ्यूचर में है, ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इस झगड़े को कैसे सुलझाएं, इसी के लिए वैल्यू करना पड़ा गुडविल को। हमने बार बार कहा गुडविल का वैल्यूएशन करना इतना आसान नहीं है, बट क्योंकि ये डिस्प्यूट अराइज हो गया है, क्योंकि ये डिस्प्यूट अराइज हो गया, इसलिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टनर आपस में सेटिस्फाई हो जाएं। हमने कहा चलो मान लेते हैं, दोनों मिलके हम कह लेते हैं हमारी फ्यूचर जो ये पास्ट की मेहनत हमने की है इसके कारण हमें 2 लाख का फायदा होगा फ्यूचर में, तो क्यों ना इस 2 लाख के फायदे को हम आज ही बांट लें। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, इस प्रॉब्लम को, इस डिस्प्यूट को खत्म करने का, इस डिस्प्यूट को खत्म करने का तरीका क्या है, क्योंकि गुडविल का प्रॉफिट जो है फायदा मिलेगा तो फ्यूचर में, बट ये है फास्ट की रेशियो का, तो पहला सॉल्यूशन तो क्या है कि इस 2 लाख को आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सॉरी इन ओल्ड रेशियो, आज ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओल्ड रेशियो में, तो बताओ झगड़ा खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टनर सहमत है इस चीज से कि भाई हमें हमारी पास्ट के कारण, पास्ट की मेहनत के कारण फ्यूचर में 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो अगर वो 2 लाख को आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कोई झगड़ा होगा क्या बताइए? नो सर। नहीं No, होगा sir. बिल्कुल भी। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, थ्योरेटिकली बात सही लगती है पर प्रॉब्लम ये है, सर डिस्ट्रीब्यूट तो कर दें, पर सर आप बात नहीं समझ रहे मेरी, सर ये फायदा मिलेगा ही बाद में, फायदा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते पर होना भी तो चाहिए ना, बांट भाई मैंने कहा बांटना है, बच्चों को टॉफी देनी है तो टॉफी होनी चाहिए ना, पहले चॉकलेट्स होनी चाहिए पहले, तो है नहीं वो, अभी मिलेगा फ्यूचर में, तो सर फिर क्या सॉल्यूशन है? तो एक सॉल्यूशन है, बताता हूं क्या सॉल्यूशन है। मैं जरा टाइम देख लूं एक बार, टाइम हमारे पास कितना समय बचा है, 3 मिनट बचे हैं, तो मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, आई बिलीव 3 मिनट में बता पाऊंगा मैं आपको ऐसे करता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपको मैंने एडजस्टमेंट टेबल सिखाया था, पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं उसको सही करने के लिए, उसी टाइप का एक टेबल समझो। देखो आप ये बताओ, ए और बी, ठीक है, ए और बी गुडविल should be distributed in old ratio। बताओ गुडविल बटना कैसे चाहिए, सही क्या है, ये सही है, ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए। ओल्ड रेशियो लेट्स सपोज आप कहोगे 1:1 है, तो मैंने कहा साहब ध्यान से सुनिए, अगर 1:1 है तो 1 लाख ए को मिलना चाहिए, 1 लाख बी को मिलना चाहिए, बट सर ये तो फ्यूचर में मिलेगा। जो कि गलत है, ठीक है,
लेट्स सपोज 3:2 की रेशियो में बटेगा फ्यूचर में। ये 3:2 का मतलब क्या हो गया? 5 हिस्से करो जरा, 2 लाख के कितने हो जाएंगे? एक हिस्सा कितना आएगा जल्दी बताइए? 40,000। 40। तो 40 का मतलब हो गया 1,20,000 और इसको 80,000। तो मिलना तो चाहिए दोनों को 1,00,000 बट फ्यूचर में क्या मिलेगा? दोनों को मिलेगा, जो कि गलत है। 1,20 और 80 मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, इस झगड़े को निपटाने का सबसे आसान तरीका सुनो जी, इसको मिलना चाहिए 1,00,000 बट फ्यूचर में मिलेगा 1,20,000। तो इससे 20,000 आज ले लो, इसके अकाउंट को क्या करो? कम कर दो। इसको मिलना चाहिए 1,00,000 बट फ्यूचर में भी 80,000 मिलेगा, इसके खाते को बढ़ा दो आज ही। तो जब फ्यूचर में मिलेगा तो मिल जाए किसी भी रेशियो, हमने कहा आज ही इसको एडजस्ट कर दिया। ये क्या है? तरीका है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो पार्टनरशिप में हर चीज इसी चीज में डिपेंड करती है। गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे फ्यूचर में अगर कोई